ठंड में आपको इंतजार भी कराया, लेकिन आप भारी संख्या में बात सुनने, बात को समझने के लिए आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन और स्वागत करता हूँ। और हमारे देव मेला जी ने और सारे साथियों ने, भाइयों ने, पवन जी ने, हमारे बांसल साहब, वार्ड के डावर साहब, सोमनाथ दुग्गल जी हमारे पुराने साथी, और सारे बुजुर्ग, सभी जिन्होंने सबको एक दूसरे को बुला के सबने कट किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका और ज्यादा धन्यवाद। और एक जो मैं बात, जो जितनी मेरे को समझ है, मैं उस तरीके की बात आपसे करूंगा। अभी 10 साल पहले मोदी साहब की हमने बड़े जोश से, बड़े उमंग से सब लोगों ने इनके जुमलों में आके बहुत बढ़िया इनको 300 सीटें देके सरकार बनाई, और इन्होंने वादे ही ऐसे कर दिए कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15-15 लाख आपके खातों में, और गरीबी दूर कर देंगे, हर चीज सस्ती कर देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। 50 रुपए अगर कभी सिलेंडर के बढ़ते थे 3 साल में, तो ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। तो उस टाइम ऐसा इन्होंने माहौल खड़ा कर दिया, अभी पता नहीं क्या बदलाव ये लेके आएंगे। तो ठीक है, सब लोगों ने बड़े शौक से सरकार बनाई, तो टाइम भी खुला दिया इनको, अपन ने पिछले 5 साल दिए, अब 4.5 साल और निकल गए। लेकिन अभी तक जैसा नशा ये थोड़ा थोड़ा देते हैं लोगों को, जो ये धर्म का नशा हो गया, या और मंदिर मस्जिद कोई ये कभी पुलवामा में करा देते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हैं, तो मुद्दों की तरफ ये हमारा ध्यान आने नहीं देते। मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे तो हमारे ये हैं भी, आज जो हमारा युवा है, जो हमारा युवा इतना पढ़ लिख के, जिसको हम एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है, इतना खर्चा करता है, बाहर अच्छे अच्छे स्कूलों में, बाहर अच्छे अच्छे कॉलेजों में भेज के हम पढ़ाते हैं, तो वो इसलिए पढ़ाते हैं भी अच्छे पैकेज की कोई नौकरी लगेगा, कहीं कुछ होगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ अगर कहीं नजर आया हो किसी को, तो मेरे को हाथ खड़ा करके बता दे भी हाँ भाई इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां कही थी, 2 लाख भी कहीं आई हैं, तो मेरे को बता, नौकरियों पे आ जाओ। उसके बाद अगर कोई सिलेंडर की जहाँ बात थी पहले, अगर कांग्रेस के टाइम में 350 था, तो आज 1150, इतनी तरक्की कर दी इन्होंने सिलेंडर की। 8 साल में 350 वाला सिलेंडर जो है 1150 पे ले आए। तो पेट्रोल डीजल का भी हमारे को पता है, क्रूड ऑयल उस टाइम क्या होता था। उस टाइम अगर 100 रुपए क्रूड ऑयल था, तो पेट्रोल डीजल 45 रुपए था। आज अगर 50 रुपए प्रति बैरल हो जाए, तो भी 90 रुपए डीजल दे रहे हैं और 100 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं। और हर तरह से महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, तो जीएसटी लगा दिया 18%, कहीं 28%। तो 18 और 28% मैंने किसी और देशों में भी देखा है, नहीं इतना जीएसटी नहीं होता। तो हर तरीके से कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से, और मुद्दा ये होना चाहिए। और ये हमारे मुद्दे क्या बना दिए इन्होंने भी, अब जो इलेक्शन आ रहा है, इसका मुद्दा ये जोर शोर से मंदिर को बना रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंतजार के बाद रामलला को भी अपनी जगह मिली, क्योंकि राम हमारे सबके, हम भी मानते हैं और शायद इनसे ज्यादा श्रद्धा रखते होंगे, पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं और खुशी भी है। तो ये, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये कल आपको शोभा यात्रा आती है, तो हमारा फर्ज है राम जी के नाम पे हम स्वागत भी करते, लेकिन उसके साथ इनको पूछने का भी फर्ज है, वो हमें अब सही मुद्दों पर इनको लेके आना है। और वो लाने के लिए हमें जो रैली रखी है 27 तारीख को, इसमें बढ़ चढ़कर अगर हम भाग लेंगे, तो विपक्ष की आवाज मजबूत होगी, क्योंकि ये कहते हैं विपक्ष मर चुका है। इन्होंने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया भी जो हम करेंगे, जो हिटलरशाही, जो फैसला हम करेंगे वो ओके है। और इनका हौसले बड़े हुए हैं, और विपक्ष के हौसले थोड़े से डाउन हो गए थे पीछे के टाइम में। जो आज लोगों को देख के, लोगों का माहौल बदलता देख के आज अच्छे हौसले हो रहे हैं। और आपको उस हौसले को बढ़ाने के लिए रैली पे आना आपका बहुत जरूरी है। जितना कट करके दिखाएंगे, उतना इनको भी लगेगा भी हमारा विरोध हो रहा है। तो जितने हमारी शहर की मांगे हैं, हो सकता है इसके बाद ये कुछ उस बारे में सोचें, क्योंकि इन्होंने घोषणाएं बहुत कर रखी हैं, काम कहीं हुआ नहीं। हमारे लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं कर रखी हैं, 2015 में हुई थी, 3 बार ही पत्थर रख दिया, आज तक नहीं हुआ। हमारे लिए अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, क्योंकि फाटक हमारे पास यहाँ 4-5 है और ओवर ब्रिज एक ही है, वो भी इन्होंने घोषणा कर रखी है, वो भी पूरी नहीं की। इन्होंने
4 चमेरे शहर के जो मिनी बाईपास बनाना था वो भी बीच में छोड़ रखा है, वो भी नहीं हुआ। पार्किंग बनानी थी शहर में, वो भी बीच में छोड़ रखी है। तो सारे मुद्दे जो हमारे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके है, चाहे वो विकास को लेके है, चाहे वो मेडिकल को लेके है, सब बीच में है। क्यों है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है भी इलेक्शन आएगा, हम घुमा फिरा के वोट फिर लेंगे। तो अब की बारी जो इन्होंने नशे के जो इंजेक्शन जो धर्म का और इस चीजों का दे रखा है, उससे उतर के हमने मुद्दों पे आना है। और मुद्दों पे आने के लिए इसी कड़ी में जो सबसे पहले जो काम है वो रैली मजबूत करो, कांग्रेस को मजबूत करो, सारे साथ दो। शैलजा जी आ रही हैं और सुरजेवाला जी आ रहे हैं और किरण चौधरी जी आ रहे हैं। जब इन लोगों के, कांग्रेस वालों के, हमारे नेताओं के हौसले जब बुलंद होंगे तो आपकी आवाज उतनी ही तेजी से आगे जाएगी। इसीलिए इसी के साथ और ज्यादा ना कहता हुआ, हाँ एक बात जरूर करूंगा, हमने एमपी भी बनाई थी, वो शायद वापस नहीं आई। यहाँ पे आई थी कभी आपके मल्ले में धन्यवाद करने आई सुनीता दुग्गल जी, थोड़ा सा बताएंगे आप, देखी कभी आपने? तो एमएलए साहब भी बनाए, सारा कुछ। हम हर बारी किसी न किसी ठगी में आके, किसी हवा में आके वोट डाल देते हैं। लेकिन जी की कह रहे हैं? अच्छा, तो मेरा कहने का यही अभी अब की बारी मुद्दे पे रह के बारी बारी पुरजोर यही कह रहा हूँ, मुद्दों पे वोट देना, मुद्दों पे ही चलना। और सबसे पहले रैली को मजबूत करिए, आप मंडी में आइए। और इसी के साथ धन्यवाद, जय भारत।